अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान बट। नाज़रीन, इस वक्त हम नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं, जहां पर पिंडाल सज चुका है और इमरान खान साहब के 13 अगस्त की शाम को होने वाले जलसे के लिए तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। ये पीछे स्टेज लगाया गया है, जिसकी अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद आकर यहाँ पर जायज़ा लिया है और खुद यहाँ पर पहुंचे थे अपनी टीम के साथ। आपको स्टेज दिखा दूँ तो ये आप स्टेज देख रहे हैं, जहाँ पर एक रात पहले ही अवाम का बड़ा हजूम पहुंच चुका है। इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं, मर्द व ख़वातीन सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और स्टेज के पीछे एक बैनर लगाया गया है जिस पर इंडिपेंडेंस डे भी लिखा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्लोगन है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया है और यहाँ पर चेयर्स लगेंगी, जहाँ पर जो पीटीआई के लीडरान हैं, सीनियर कारकुनान जो यहाँ पर पहुँचेंगे वो यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर जितना इंतजाम किए गए, लग रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे लीडरान और सीनियर कारकुनान। लाइटिंग का भी इत्माम किया गया है और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर इत्माम किया गया। पीछे आप देख सकें तो स्कोर कार्ड है हॉकी का और ये सामने जो क्राउड होगा, पिंडाल होगा, जहाँ पर लोग बैठेंगे। साइड पर जो सीट्स हैं वहाँ पर भी लोग बैठेंगे। सेकेंडली आपको मैं दिखा दूँ इमरान खान साहब खिताब कहाँ पर करेंगे, तो आपको यहाँ पर लेके चलूँ जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर तो बैठेंगे सिर्फ लीडरान और जो सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन जो इस स्टेज के ऊपर ये जो बनाया गया स्टेप जहाँ पर इमरान खान साहब खिताब करेंगे, आप लोग ज़रा नीचे आएंगे प्लीज़ तो हम दिखा सकें। तो यहाँ पर इमरान खान साहब खिताब के लिए पहुँचेंगे। तकरीबन कल शाम 7 बजे के बाद जलसे का आगाज़ हो जाएगा, जो उसके बाद फिर इमरान खान साहब पहुँचेंगे तो आपको मैं जाके दिखा सकूँ। तो इमरान खान साहब इस मुकाम पे अगर आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर खड़े होकर आवाम से एड्रेस करेंगे सामने की तरफ। और कुछ यहाँ पर जो पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कि एक रात पहले अब यहाँ पर आ गए और क्या इंतजाम देख रहे हैं और सब लोग ये स्टेज पे क्यों आ गए? वो इसलिए स्टेज पे आ गए कि आज ये बता दूं कि ये जलसे की चांद रात है और स्टेज पे इसलिए आए तो कल तो मौका ही नहीं मिलना किसी को। आपको पता है कितना क्राउड होना है, इतनी आवाम होनी है, जिनको चांस मिलना भी है ना, जितना कल रश होना है तो वो भी नहीं आ सकेंगे स्टेज पे। तो इसलिए आज हम लोगों ने कहा कि चले, हमारे लीडर ने यहाँ आके स्पीच करनी है आवाम में, तो आज हम यहाँ आके यू फील कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लीडर के साथ ही हैं। ठीक है, ये बताएं कि अभी आप सब लोग जिस जगह पे खड़े हैं, इमरान खान साहब कल शाम को यहाँ पर खड़े होंगे और यहाँ से खिताब करेंगे। आप लोग यहाँ पर खड़े होके मतलब क्या फील कर रहे हैं इमरान खान साहब जहाँ पर खड़े होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो उर्दू पॉइंट वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ को हमें मुकम्मल तौर पे कवरेज दे रहा है शुरू से अब तक। और खान साहब जो अपना विजन लेके आ रहे हैं, हकीकी आज़ादी के लिए दोबारा से वो एक आवाम को चार्ज करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और इंशाल्लाह अगला जो लाया अमल होगा कप्तान का वो ऐलान करेंगे इंशाल्लाह और हम उनकी कॉल पर लब्बैक। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब भी यहाँ पर आए थे। जी बिल्कुल। सारा जायजा लिया है इसका, पिंडाल का, स्टेज का, सारा कुछ देखा, सिक्योरिटी के इंतजाम देखे, गेट्स देखे हैं। जी जी। और काफी मुतमईन लग रहे थे जैसे होके गए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह देखें, यहाँ पे हर जो शख्स है वो इमरान खान है, हर जो शख्स है इमरान खान है और उनके विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसलिए काम कर रहे हैं कि वो हमारी नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। तो खान साहब जो अपना प्राउड फील कर रहे हैं कि ये देखें जितने भी लोग यहाँ पे इस टाइम खड़े हैं, रात का 1 बज चुका है और ये लोग सारे इंशाल्लाह इनको 10 दिन भी यहाँ पे खान साहब खड़ा करने के लिए कहेंगे ना तो इंशाल्लाह ये ऐसे ही इंशाल्लाह यहाँ पे खड़े होंगे। इंशाल्लाह खान साहब जो हमें पैगाम देके जाएंगे इंशाल्लाह उस लाए अमल पे हम इंशाल्लाह उस पे अमल करेंगे। ठीक है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ना सिर्फ स्टेज बल्कि जहाँ पर इमरान खान साहब ने तकरीर करनी है वहाँ पर भी लोगों का हजूम है। सामने दिखा सकूँ तो ये कैमरास के लिए इन्होंने तैयार किया स्टैंड, जहाँ पर कैमरास लगाए जाएंगे जो कि इमरान खान साहब की तकरीर को रिकॉर्ड करेंगे और जो कुछ सामने की तरफ ऑडियंस को। सामने पीटीआई का बड़ा परचम तैयार हो रहा है, बताया जा रहा है तकरीबन 200 फुट के करीब बताया जा रहा है जिसको तैयार किया जा रहा है। और इसके अलावा जहाँ पर इमरान खान साहब ने तकरीर करनी है उसके ये जो बाएं तरफ है वहाँ पर साउंड सिस्टम है, जहाँ से अब से कुछ देर पहले भी पार्टी के परचम और कौमी नगमे चलाए जा रहे थे। आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर स्टेज है और ये स्पीकर्स वगैरह हैं जहाँ पर इमरान खान साहब तकरीर करेंगे तो ऑडियंस को उनकी आवाज़ जा सकेगी। अभी भी ये पार्टी परचम चलाए जा रहे हैं। तो रात का 1 बज चुका है, इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये सब लोग इमरान खान साहब के जलसे के लिए यहाँ पर इमरान खान साहब को पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं। तो आपको दिखा सकूँ आगे जाके भी। तो ये ऊपर की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पर भी जो कारकुनान है अभी से यहाँ पर मौजूद हैं। रात का 1 बज गया और अभी तक यहाँ पर फ्रेश कंडीशन में खड़े हैं यहाँ पे।
اور کیونکہ کل اگر جب عمران خان صاحب کا یہاں پر جلسہ ہوگا تو ان لوگوں کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی, یہ سب لوگ سامنے سے بیٹھ کے دیکھیں گے. اس لیے آج اپنا جو شو کا پورا کر رہے ہیں سب لوگ یہاں پر آ کے کہ یہ جگہ کیسی ہے جہاں پر عمران خان صاحب ہوں گے, جہاں پر پی ٹی آئی کے سینئر لیڈران ہوں گے, تو یہ ان کو دیکھنے کے لیے, اس جگہ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں. اور آپ کو دکھا سکوں کہ یہاں پر خواتین بھی موجود ہیں, اور یہ جو خواتین فیملیز سب یہاں پر موجود ہیں. تو جی السلام علیکم. السلام. یہ بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گے جو کل یہاں پر جلسہ ہونا ہے, یہاں پر ایک پنڈال سجے گا, عمران خان صاحب خود آئیں گے. جی بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کل جو عوام میں جوش و خروش نظر آ رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ کتنی, ابھی جلسہ نہیں ہوا ہے اور ابھی ماشاءاللہ کوئی 1000 2000 4000 بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے, کو سامنے دیکھے کیمرہ مارے وہاں پہ. اور انشاءاللہ کل بھی ایسی جوش و خروش ہوگا. اوپر سے کل رات جو 12 بجے کے بعد 14 اگست کی رات ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پھر جو پاکستانی قوم ہے وہ اس کو اچھی طرح سیلیبریٹ کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو یہ دکھا سکوں کہ کچھ بزرگ بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے جو یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب بھی آئے تھے, تو ان کو دیکھا آپ نے, ملاقات ہوئی ان سے؟ بالکل ملاقات ہوئی, کیونکہ یہ عمران خان ایک جذبہ لے کر پاکستان کے لیے نکلا ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے, اور جس طرح اس کا جذبہ ہے اس سے ڈبل اس عوام کا جذبہ ہے, بچے ہوں بوڑھے ہوں, کیونکہ اس کا ایک بیانیہ ہے جو کہ اس ملک کے لیے تمام کے ذہن میں رچ چکا ہے کہ جو ہے نا اس ملک کو بچانا ہے, چوروں کو بھگانا ہے. 14 چور مل کر اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ سب لوگ کب تک یہاں پر رہیں گے آج کی رات؟ آج ہم کل تک یہیں رہیں گے جب تک عمران یہاں اپنا تقریر کر کے نہیں جائے گا, کیونکہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں دنیا کی کوئی طاقت راستے سے نہیں ہٹا سکتی, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان آنے والے وقت میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین, آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں تو کافی زیادہ پرجوشن انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر موجود رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے اس جلسے کے حوالے سے؟ سر اس ہونے جلسے والا کے ہے. حوالے سے ہم کہیں گے لاہور میں ہمیں جلسے کا موقع ملا ہے, خان صاحب کو انشاءاللہ بھرپور زور سے ہم اپریشیٹ کریں گے اور انتظار کریں گے کل تک. ہم خان صاحب کا پورے زور سے جلسے کو کتنا زور لگائیں گے؟ جتنا بھی لگ سکا, کیونکہ ہم لوگ جب پاکستان کو بچانا ہے ہم نے, تو پاکستان کو بچانے کے لیے, اور ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے خان صاحب کے علاوہ. ٹھیک ہے, ابھی جو لوگ یہاں پر اسٹیج پہ موجود ہیں جہاں پر کل عام پبلک کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی, تو جی. ابھی کیا شوق پورا کرنے آئے آپ سب لوگ؟ نہیں سر, ہم شوق پورا کرنے نہیں آئے, ہم خان صاحب کی وجہ سے آئے ہیں. اور اسٹیج پہ کیوں آئے ہیں؟ اسٹیج پہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ کیا خان صاحب کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظام کیے جا رہے ہیں, اور کیسی اسٹیج بنائی جا رہی ہے, کوریج کیسی ہوگی, کیسا جلسہ ہوگا, کیا انتظامات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین آپ کو دکھا سکوں کہ اس ہاکی اسٹیڈیم کے چاروں طرف میں جو پاکستانی پرچم لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے پرچم بھی یہاں پر لگا دیے گئے ہیں. اور جو یہاں پر لوگ ہیں ان سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم یہاں پر موجود رہیں گے, اور کل شام جب جلسہ شروع ہوگا اور عمران خان صاحب آئیں گے, تقریر ختم ہوگی تو ان لوگوں کا کہنا ہے ہم تب جائیں گے. اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.